हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आज हम लोग शुरू करेंगे रेलवे और आरआरबी एनटीपीसी के लिए, या फिर मतलब जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। आरपीएफ हो गया, हाँ, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी सीबीटी 2 हो गया, और आरपीएफ कांस्टेबल है ना, कांस्टेबल, इन सब के लिए। तो इन सब के लिए क्या है कि हम लोग प्रीवियस ईयर जो भी पेपर किए हैं रेलवे ने, उनका प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमें एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया लग जाता है कि पेपर मतलब कैसा बना होगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं मैथ के क्वेश्चन से। ओके, तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान है, 3 से 24 डिवाइड करेंगे 8, और 8 मल्टीप्लाई टू 16। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। दो उम्मीदवारों के बीच में, ओके, एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और 20% मत अवैध थे। ओके, कुल मतों की संख्या 7500 थी। 7500 थी, ठीक। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी? देखो 7500 थी, इसमें से 20% मत क्या थे? अवैध थे। 7500 का 10% क्या हो जाएगा? 750। 750 750 कितना होता है? 1500। ठीक है, तो 7500 में से मैं माइनस कर दूंगा 1500, कितने बचेंगे? यानी वैध मत बचेंगे मतलब 6000। इसमें एक को 55% मत प्राप्त किए, ठीक है, तो दूसरे को सीधी सी बात 45% मत प्राप्त हुए होंगे। और कह रहे हैं दूसरे को उम्मीद प्राप्त वैध मतों की संख्या, तो यानी कि 6000 का 45% पूछा है। ये काट देंगे हम लोग, 0 6 पंचे 30, 3 6 चौके 24 3 27, दूसरे कितने मिले? 2700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक वर्ष पहले सारा और दीप्ति के आयु का अनुपात 3:4 था, और 4 वर्ष बाद यह 5:4 हो जाएगा। यानी पहले था 3 और 4, बाद में 4 और 5। एज कितनी भी अनुपात होता रहे, एज गैप तो सेम ही होता है। यहाँ भी एज गैप 1 है, यहाँ भी एज गैप 1 ही है। ठीक है, तो हम कुछ बदलेंगे नहीं। 3 से 4 आने में और 4 से 5 आने में, एक बात बताओ, कैसे? 1 वर्ष पहले, ठीक है, 1 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी कि गैप टोटल कितना आ गया? 5 साल का आ गया। और यहाँ पे गैप कितने का? 1 ईयर का। यही 1 ईयर का गैप 5 ईयर के इक्वल है। 5 ईयर के इक्वल है, तो फिर अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 5 का, यहाँ भी 5 का, और यहाँ भी 5 का, सब में 5 का ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। कह रहा है सारा की वर्तमान आयु, तो 1 साल वैसे पहले सारा की आयु कितनी थी? 15 वर्ष। तो 1 साल पहले, तो अभी लेके आ जाओ, 1 साल प्लस ऐड हो जाएगा इसमें, तो अभी सारा की आयु कितनी हो जाएगी? 16 ईयर्स, 16 वर्ष। ठीक है, क्योंकि ये 5 थी, 15, 1 साल पहले, तो अभी कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर। ओके, त्रिभुज पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों इसका मतलब इक्वल है, तो इनकी आमने सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। पी आर 10, यानी ये 10 है, तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगा। और क्या कह रहा है? क्यू आर 12, ये 12 हो गया। पी एस शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब हो गया, तो पी एस की लंबाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे। जब दो साइडें इक्वल है, तो जो यहाँ शीर्ष लंब ये 90 डिग्री पे गिरता है, तो 12 का आधा कितना है? 6। 6 ये है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लो इसमें, राइट एंगल में। पाइथागोरस क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस, और पी एस को मान लेते हैं एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, यानी कि 64। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का, तो ये आपका 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार को औसत तापमान 48 डिग्री था। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार को औसत तापमान इतना था। ठीक है, सोमवार यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इन 4 दिनों का औसत तापमान 48 था। टोटल तापमान कितना हो जाएगा? 48 इंटू 4, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, 192। ठीक है, अब कह रहा है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, इनका कितना था? 46। 46 और टोटल निकालने के लिए 46 मल्टीप्लाई 4, 46 दूनी 92, 92 दूनी 154, सॉरी 92 दूनी 18,
184 ये होगा ना। ठीक है। कह रहा है कि सोमवार का तापमान यदि 42 डिग्री था, एक काम करते हैं इससे माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे इस ताप इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, यानी मंडे से माइनस हो जाएगा फ्राइडे। माइनस किया है और यहाँ भी 192 में से 184 माइनस कर देंगे। 12 में 4 गया 8 और 8 में 60 गया 0। ओके, तो मंडे माइनस फ्राइडे बचा 8 और कह रहा है मंडे का है 42 डिग्री, तो मंडे को 42 माइनस फ्राइडे इक्वल टू 8, तो फ्राइडे उधर ले जाओ, तो यहाँ से फ्राइडे हो जाएगा आपका 42 माइनस 8 यानी कि 34 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 वर्ष पहले एक माँ की आयु उस समय उसकी बेटी की आयु से 6 गुना थी। ठीक है, इधर मदर कर देता हूँ, इधर डॉटर। बेटी की आयु से 6 गुना थी, यानी मदर की 6 तो डॉटर की 1। ठीक है, 3 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु से 3 गुना थी, यानी कुछ 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भले ही एज बढ़े लेकिन इनके बीच का गैप क्या रहता है, हमेशा इक्वल रहता है। यहाँ गैप 5 का है, यहाँ गैप 2 का है, तो भैया यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 का कर दो, तो 2 6 चाहिए 12 हो गया और 2 बन जा 2, 5 का कर दो, 5 3 15 हो गया, 5 एकम 5, तो क्या हो गया रेशियो, सही से रेशियो देखा जाए तो 12:2 और 15:5 इक्वल रेशियो है। ठीक, मतलब इक्वल रेशियो और गैप भी इक्वल है। ठीक है, लेकिन अब ये गैप करने के लिए ये इनके बीच 12 से 15 पहुँचे कैसे हैं, 6 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, यानी कि टोटल गैप कितना हो गया, 6 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद, यानी कि 9 साल का। और यहाँ गैप है कितने का, 3 का, यानी 3 की इक्वल दिया है 9 ईयर्स, 1 = 3, यानी हम 3 का सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 3 36, 2 3 6, 15 3 45 और 5 3 15। ये रेशियो रहे सबके मदर और डॉटर के। माँ और बेटी की वर्तमान आयु ये 36 साल क्या है, 6 वर्ष पहले, तो अब कितना होगा, 36 में 6 ऐड कर दो 42 होगा और 6 में 6 ऐड कर दो 12 होगा। वर्तमान आयु का अंतर पूछा है, तो 42 माइनस 12 आपका 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, प्रत्येक 60 मीटर लंबाई के 24 डिब्बों की एक रेलगाड़ी जिसमें 60 मीटर लंबाई के इंजन भी है, ओके, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। रेलगाड़ी 1.5 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय पार करेगी। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो 24 डिब्बे और एक रेल इंजन और सबकी लंबाई 60 है, तो हम 25 × 60 कर देंगे, इतनी हो गई इसकी, प्लस 7 में ये मीटर, तो इसको भी मीटर में बदल देते हैं। रेलगाड़ी पुल कितना है, 1.5 किलोमीटर, इसका मतलब 1500 मीटर, सबको मीटर में रखेंगे, अपॉन चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम मीटर पर सेकंड बदल लेंगे, तो 5 × 18 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, 25 × 150 यानी 1500 ये हो गया, प्लस 1500 ये हो गया, अपन नीचे 50 × 5 हो गया, 18 ऊपर चला जाएगा, 15 15 3000 × 18 अपॉन 50 × 5, 0 से 0 गया, और जब 25 है 25 से 25 एकम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50, 12 और 18, 12 × 18 कितना हो जाएगा, 12 × 8 96, 9 12 × 12 9 21, 216 सेकेंड। लेकिन यहाँ मिनट में पूछा तो 60 से डिवाइड कर देते, 6 60 दिया 180, 30 बचा, पॉइंट लगाओ, 360 सॉरी 36 बचा, 300 तो 60 छक्का 360, तो आपका आ जाएगा 3.6 मिनट। इसका मान पूछा गया है, तो लिख लेता हूँ मैं 0488 और 0.002। सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद इधर 4 नंबर है, तो हम तो दोनों तरफ एक एक का मल्टीप्लाई, और जितने ज़्यादा वाले को उतने ही 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ भी कर लेंगे सेम 10,000 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10,000 से पॉइंट सर के इधर आ जाएगा, ऊपर बचेगा 488, नीचे कितना हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा आपका 20.002 में 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20, काट देते हैं, 2 दाएँ 20, 4 4 4 सीधी से 24 वाला आ रहा है, तो आंसर यही होगा, बाद बाकी 0 से, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 24.4 आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी धनराशि पर 960 का ब्याज किया। फॉर्मूला सिंपल है, साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितनी है 16, टाइम कितना है 3/100। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 960 इंटू 100/16 दिया 48, 48 दूनी 96, 20 बार चला गया, 20 इंटू 100 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले 4 दिन में करता है, 4 दिन में करता है, तो बी अकेले उसी कार का 21 गुना। ठीक है, इनका एलसीएम 4 आ गया, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यानी ए 1 है तो बी की भी क्षमता 1 ही है। कह रहा बी उसी काम का 21 गुना, यानी काम 4 है, 4 का 21 गुना कितने, इसकी क्षमता कितनी बी की 1, 1 के हिसाब से कितने दिन में करेगा 84 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अच्छा ये हाँ है, सर्वसमीका नहीं है, यहाँ तो फॉर्मूले याद हैं तो उसका हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये है ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए 2a और 1 इंटू ए 2a प्लस ए 3a और 1 2 4 2, ये भी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये नहीं होता है, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। ठीक है, 5% की दर से बढ़ती 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। 5% क्या होता है 5/100, यानी 1/20, यानी 20 से जनसंख्या 1 बढ़ जाती है, यानी 21 हो जाती है, 21 हो जाती है। ठीक, जनसंख्या कितनी है 70,176,400, पहले वर्ष बढ़ेगी 21/20, अगले वर्ष बढ़ेगी 21/20। ठीक है, 0 0 दोनों चले गए, 2 से काट देते हैं, 2 8 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी 441 इंटू 21 21 भी 441 होता है। ओके, 441 इंटू 441, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 441 का होल स्क्वायर। ठीक है, 441 का मल्टीप्लाई, 1 एकम 1। ठीक, कोई ऐसे नहीं, 1 चौको 4, 4 एकम 4, 4 4 8 हो गया। इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करना ही नहीं, क्योंकि और किसी के लास्ट में 8 नहीं होता। ठीक है, तो यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, लास्ट में 8 होता ही नहीं, तो यही आंसर हो गया। कह रहा है कि कौन सा अंक निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो क्या लिखा है 4 5 1 के 6 0 3। ठीक है, 9 से विभाजित के लिए इन सबका सम 9 आना चाहिए। 5 और 4 9 हट गया, 6 और 3 9, यानी 1 प्लस के 9 आना चाहिए। तो मैं के की जगह क्या रख दूँ 8 रख दूँ, तभी तो 9 आएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं 3:6 इक्वल टू 6/8। तो ए बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 36/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल घनाभ में इतना दिया गया। ओके, यानी L इंटू बी 66 दिया है, बी इंटू एच 192 दिया है, एच इंटू एल 198 दिया है। आयतन पूछा, आयतन क्या होता है एल बी एच होता है। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू 66 इंटू 192 इंटू 198। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या है कि इसमें मल्टीप्लाई ये सब नहीं, इसी से तरीका निकाल सकते हैं हम लोग। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, अगर हम इसका अंडर रूट करते हैं तो ये एल बी एच हो जाएगा। अब हमें इसे बाहर निकालना है, क्या क्या बाहर निकाल सकता हूँ, 66 को बना रहने दो, और 98 देखो 198 देखो ये भी 66 3 जा ही है, 3 18 1 3 18 1 19, यानी कि 192 को अभी 198 को देखते हैं, ये क्या है 66 इंटू 3। अब एक 3 मिल गया 66, एक देखो एक 66 ये 66 तो एक 66 बाहर आ जाएगा, 3 एक्स्ट्रा बच रहा है 192 में 3 से डिवाइड कर दो जरा, 3 6 18 3 हो जाए, यानी कि 192 को मैं कैसे लिखूँगा 64 इंटू 3। ठीक है, ये 66 ये 66 पेयर बना गए तो बाहर आ गए 66। ठीक, ये 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का,
ये 3 पेयर बना के बाहर आ गए, 1 3, तो ठीक है करके देख लो। 66 8 तो ये 24 यानी 66 इंटू 24। 24 का कितना होता है 144, 4 14 144 14 144 और 14 4 1 4 8 158। तो आंसर आ जाएगा आपका 1584। कितना आंसर हो गया 1584। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 का व्युत्क्रम। 1:2:3 का व्युत्क्रम। एक काम करते हैं, इन तीनों का एलसीएम वाली एक नंबर मान लेते हैं। ठीक है, इसका व्युत्क्रम कैसे होगा, ऐसे कर लो 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। कुछ ऐसे 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। 1 का 6 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करो 3 जाए 3 बन जाए 3 आ जाएगा। 3 को 6 से 2 बन जाए 2 आ जाएगा, यानी 6 हट जाएगा। फिर रेशियो क्या होगा 6:3:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। -5/3 इंटू 9/25 प्लस, इसको कैसे लिख लेंगे 1 - 5 3 15, यानी कि -14/5। 5 से काट दो, -5 55 25 5 3 का 9, यानी -3/5 और -14/5, -14 -3 -17/5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। 4 पूछा है, 4 तो इस पर 4, 3 की पावर 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 3 की पावर 8, 2 की पावर 3 पावर 4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 12। क्या होता है a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर mn। तो और ये 4 दोनों के साथ जाएगा, 2 4 जाए 8 3 4 जाए 12। ठीक है, ये होगा आंसर। कह रहा 13,000 पर 2 वर्ष में वार्षिक रूप 4% की ब्याज दर पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, 4% क्या होता है 4% आपका होता है 1/25, यानी कि 13,000 पर पहली साल 26/25 बन रहा है। ठीक है, अगली साल भी 26/25 बन रहा है। ये करें, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, दूसरा तरीका एक होता है। देखो 13,000 जब 2 साल के लिए होता है ना, 2 साल के लिए 4% निकाल लो, 4% यानी 1/25 निकाल लो, तो ये आपका 1/25 आ जाएगा। देखो 13,000 को मैं 130 इंटू 100 लिख सकता हूँ। 25 से 100 कट जाए 4 बार, तो 130 इंटू 4 13 चौको 52, यानी कि 520। ठीक है, अब यहाँ 520 का 1/25 निकाल लो, 5 25 5 का 5 0 5 चौको 20, 5 से फिर काट दो, 5 दूनी 10 0 5 अट्ठे 40, ये 2 आ गए। अब 2 साल का है तो 2 साल में मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार 2 का एक बार 1 का। 3 साल का होता तो हम करते 3 3 1 का, क्योंकि तब 3 बार लाते। 4 साल का होता तो हम लोग करते एक बार 4 6 फिर 4 और 1 का। यहाँ 2 साल है 2 और 1 का, इसका मतलब इसमें मैं करूँगा 2 का, इसमें करूँगा 1 का और जोड़ दूँगा। 520 दूनी 1040 और 20.8 यानी 20.8 1060.8, ये हो गया आपका। ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा 30, तो 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस, देखो यहाँ पे tan को मान लो x, cot को मान लो 1/10 है 1/x, यानी x प्लस 1/x क्या होता है दिया है 13। यहाँ देखो अगर 8 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, यदि ये x प्लस 1/x भी दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 2, यानी 8 इंटू क्या दिया 13 का स्क्वायर, सॉरी 13 स्क्वायर माइनस 2, 8 इंटू 13 13 169 माइनस 2, तो 8 इंटू 167। ठीक है, अब 8 से 56, लास्ट में 6 आएगा। ओनली एक आंसर है, इसी पे टिक करेंगे हम, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट निकालो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के इक्वल है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4
पाई आर स्क्वायर। ये आर गोला है तो R1 मान लो। ये बराबर है लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय बेलन का क्या होता है? 2 पाई इसकी R2 और H मान लो। क्या कह रहा है? वक्रवृत्तीय जो बेलन है उसकी ऊंचाई और व्यास 12 है। देखो 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट जाएगा, 2 इंटू, हमें ये पता नहीं है। यहाँ पे क्या है? R2 कितनी दी गई? व्यास है प्रत्येक बार, यानी R2 है 12.2, क्योंकि व्यास 12 है तो रेडियस सीधी सी बात 12.2 हो जाएगी। H 12 है, 2 6 जा 12, 2 से फिर काट देंगे 6 जा, तो R1 स्क्वायर बराबर 6 इंटू 6, तो R1 कितनी आ जाएगी? 6। यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, 6 लड़के और 8 आदमी, 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 26 आदमी 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। 40 आदमी और 20 लड़कों उसी काम करने में कितना समय लगेगा? ओके, काम करते हैं। 6 मैन प्लस 8 बॉय काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। वहीं पे सेम काम है तो 26 मैन प्लस 48 बॉय इस काम को कितने दिन में करते हैं? 2 डेज में। ठीक है, यहाँ से मैन और बॉय का इफिशिएंसी रेशियो निकाल लेते हैं। 2 5 जा 10, तो 5 6 जा 30 मैन प्लस 5 8 जा 40 बॉय इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉय। मैन को एक तरफ ले आओ, ये 26 इधर आ जाएगा तो 30 माइनस 26 4 मैन इक्वल टू 40 उधर जाएगा, 48 में से 40 माइनस होगा 8 बॉय। तो मैन और बॉय का रेशियो कितना आ गया? 8/4, इसका मतलब 2/1। अब टोटल वर्क निकल आएगा, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है? 6 इंटू मैन क्या है? 6 दूनी 6 इंटू मैन कितनी? 2 है, तो 6 2 जा 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू बॉय, तो 8 इंटू 1 8 ही रहेगा इंटू 10, ये टोटल वर्क है। 6 दूनी 12 8 20 नहीं, टोटल वर्क कितना हो गया? 200 हो गया। 12 8 20 नहीं 200। अब इस 200 काम को कौन करेगा? 40 आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 40 दूनी 80 इफिशिएंसी से प्लस 20 लड़कों की एफिशिएंसी क्या है? 1 है, तो 20, यानी 200/100 कितने दिन में काम हो गया? 2 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। ठीक है, यदि उसने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रखा, मतलब 120 है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, और 10% लाभ अर्जित करना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? CP, यहाँ SP रखो, यहाँ MP रखो। उसने CP हमें सीधा दे ही दिया 120, और 120 पर कह रहा है 10% का लाभ करना अर्जित, तो 120 का 10% क्या होता है? 12 होता है, यानी 120 पर 12 का लाभ, यानी कितने का बेचेगा? 132। 132, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि 4% की छूट देता है। 4% यानी 1/25, यानी कोई चीज़ अगर 25 की है तो 1 की छूट दे रहा है, 24 की बेच रहा है। और चलो देखा जाए तो ये 24 ही आपका 132 के इक्वल है। 132 फिक्स है क्योंकि 120 दिया है हमें, तो 24 की रेशियो दी गई है 132, और हमसे मार्क प्राइस पूछा गया है 25 की वैल्यू, तो ठीक है, अपॉन 24 इंटू 25। ये लो, हमें ये चाहिए। 4 से काटते हैं, 4 छंग 24, 4 × 12, 4 × 12, 6 पंच 30.36, यानी 25 इंटू 5.5, 25 पंच 125, 12 25 और 12 137, और एक के बाद पॉइंट लगा तो 137.5, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इनका बहुलक क्या होता है? सबसे ज़्यादा नंबर, 1 2 3 4 5, 5 बार 20 आ रहा है, सबसे ज़्यादा यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 40 में 8 संतरे बेचने में एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। लाभ लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करना है। ओके, लेन देन में क्या करना है? 20% का उसको लाभ अर्जित करना है। ठीक है, 20% हानि होती है। 40 में 8 संतरे, इसका मतलब 8 संतरे हैं 40 के, एक संतरा 5 रुपये का, और ये 5 रुपये है आपका 80% के बराबर। और क्या कह रहा है? 20% की हानि होती है।
ठीक है 80% के बराबर, 80% यानी 5। तो अच्छा 30 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक है 120% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 30 में देख लेंगे। और 80% वैल्यू 5, क्योंकि 20% हानि होती है, 80% की यही वैल्यू है 5। हमने निकालना है 120%, तो बटे 80 इंटू 120, 20 चौका 80, 20 छक्का 120, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 तिया 15/2। ठीक, यानी एक संतरे को अगर हमें 120% पे बेचना है तो एक संतरे को 115/2 पे बेचना होगा। और कह रहा है तो फिर 30 में संतरे कितने बेचने हैं, तो 30 में हम 15/2 के हिसाब से बेच देते हैं। तो 30/15 इंटू 2 ऊपर चला गया, 15 दूनी 30, यानी कि 2 दूनी 4 संतरे, 30 रुपये में 4 संतरे, क्योंकि एक संतरे की कीमत 15/2 7.5 है, तो 30 रुपये में 4 संतरे ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ख़त्म हो गए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा एंड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं क्या है कि अब देखो ALP का रिज़ल्ट आ गया है आज, ALP CVT 1 का। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि जल्दी ALP CVT 2 के लिए मतलब एक जैसे एक टॉपिक का जैसे टाइम एंड वर्क, हर एक टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन के क्विक रिवीजन सेट डालेंगे। पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, ये हमारे पास थोड़ा ही बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेट है ये 28 तारीख का, अब ज़्यादा नहीं बचा है। इसके बाद फिर हर एक टॉपिक के एक दिन 2 बार डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, ओके, गुड नाइट।